वफाकी हुकूमत की सिंध हुकूमत को नहरों का मंसूबा खत्म करने की पेशकश। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीपल्स पार्टी को बताया कि माहिरीन को बिठाकर बातचीत करते हैं, सब मुत्तफिक नहीं होते तो मंसूबा नहीं बनेगा। जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस पर सफाई का मौका मिलना चाहिए। मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूरी के बाद मंसूबा एक्निक में जाएगा। राना सनाउल्लाह का 2 दिन में सीनियर वजीर शर्जील मेमन से दूसरी बार राबता। हुकूमत ने नहरों का मंसूबा रेड लाइन करार दे दिया। वजीर आला सिंध का राना सनाउल्लाह के बयान का भी खैर मकदम। मुराद अली शाह ने कहा, कैनाल मंसूबा खत्म करना होगा, ये हमारी रेड लाइन है। मंसूबा वापस न लिया तो वफाकी हुकूमत का साथ नहीं देंगे। शर्जील मेमन बोले, पीपल्स पार्टी तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। हुकूमत मंसूबा खत्म करने का ऐलान करे, एतराज खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मुश्तरका बिजनेस काउंसिल का MOU भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवामी राबतों को बढ़ाने पर जोर। अब्दुल्ला बिन ज़ैद का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के आज़म का अयादा। वफाकी हुकूमत ने जजेस सीनियरिटी केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। वजीर आज़म की सदर को भेजी गई समरी और सदर की मंजूरी की दस्तावेज शामिल। जजेस और मुतल्लिका चीफ जस्टिस की रजामंदी की दस्तावेजात भी शामिल। लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार का जवाब भी जमा। आईनी बेंच केस की समाअत आज करेगा। सरकारी अफसरान की तनख्वाहें कामयाबी से मशरूत। वजीर आज़म ने ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी जांचने का नया निज़ाम मंजूर कर लिया। FBR पर नए निज़ाम का तजर्बा कामयाब। नए निज़ाम को CSS के तमाम केडर्स तक वसअत दी जाएगी। कारकर्दगी और मुआवजे के पैकेज का हर 6 माह बाद जायजा लिया जाएगा। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा, निजी ऑपरेटर्स की वजह से हज कोटा मुकम्मल ना हो सका। आज़मीन सऊदी कवानीन की पासदारी करें। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले, 67,000 आज़मीन के लिए अब तक कोई रास्ता नहीं निकल सका। इस साल जो हो रहा है वो तल्ख हकीकत है। जिसकी भी गलती है उसे सजा दी जाए। JUI का किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद न करने का फैसला। पार्टी इजलास का एलामिया जारी। कहा, अपने प्लेटफॉर्म से सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। मुश्तरका उमूर पर अपोजिशन के साथ जदोजहद की हिकमत अमली पार्टी तय करेगी। JUI का मुल्क में नए इंतखाबात का भी मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान हमारा साथ नहीं देते तो कोई बात नहीं। मौलाना जिस तरफ चलना चाहते हैं उनकी मर्जी है। तहरीक इंसाफ अपना काफिला लेकर आगे चलेगी। जो आ गया ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान पर जोर नहीं देंगे। दूसरी शादी के बावजूद मां बच्चे की कस्टडी की हकदार है। लाहौर हाई कोर्ट ने बच्चों की हवालगी पर फैसला सुना दिया। जस्टिस एहसन रजा काज़मी ने फैसले में कहा, हवालगी के केसेस में सबसे अहम नुकता बच्चों की फलाह बहबूद होना चाहिए। आमतौर पर मां को ही बच्चों की कस्टडी का हक है। यह कोई हतमी उसूल नहीं है कि मां दूसरी शादी करने पर बच्चों से महरूम हो जाएगी। ऐसे सख्त फैसले से बच्चे की शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। बच्चे को मां से लेकर बाप को देने का फैसला कलअदम करा। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वेटिकन सिटी के एलामिया के मुताबिक पोप फ्रांसिस तवील अरसे से अलील थे। 6 हफ्ते अस्पताल में जेरे इलाज भी रहे। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी पोप थे। उनकी क़यादत में कैथोलिक चर्च में इस्लाहात हुई। दुनिया भर में अमन, रवादारी और मसावात के सफ़ीर बने। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। अमारात के नायब वज़ीर आज़म अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने कहा, पाकिस्तान हमारे दिलों के करीब है। दोनों ममालिक के रहनुमा और अवाम ताल्लुक़ को मज़ीद तरक्की देना चाहते हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार बोले, दोनों ममालिक के मफाद और बहबूद के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमाराती वज़ीर ख़ारजा की मुज़ाकरात दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से तुर्की का दौरा करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और आर्मी उमूर पर भी बातचीत होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर मुशावरत इजलास। वजीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा, बानी PTI से मुशावरत के बाद बिल मंजूर करने का फैसला होगा। अरकान असम्बली को कबूल हुआ तो ही बिल पास होगा। अवामी मफाद पर समझौता नहीं करेंगे। पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान वज़रा के न आने पर यकजुबान। स्पीकर मलिक अहमद ने कहा, वज़रा के बेंच खाली रहते हैं, एक वजीर के अलावा दीगर वजीर ऐवान में नहीं आते। वजीर आला मरियम नवाज को बताने पर मजबूर हैं। कहा जाता है वजीर कहीं मसरूफ हैं, पता चलाया तो इल्म हुआ वज़रा कहीं भी मसरूफ नहीं होते। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा, सिंध का पानी पंजाब नहीं ले सकता, कोई सूबा दूसरे सूबे के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो के तल्ख बयानात का वैसा जवाब नहीं देना चाहते। पंजाब के किसान पर बात करने वाले सिंध के किसान पर बात नहीं करते। क्या सिंध में गंदम की इमदादी कीमत दी गई? किसानों के नाम पर सियासत ना की जाए। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, हुकूमत नहरों पर ताउन नहीं करेगी तो सोचने पर मजबूर होंगे। नून लीग अगर समझती है कि मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी मान जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। किसी सियासी मजबूरी में बात नहीं कर रहे। मुज़ाकरात सिर्फ नहरों के मंसूबे की मनसूखी के लिए होंगे। बिलावल भुट्टो से वजीर आला सिंध समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी, तंजीमी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन की बयानिए के फरोग की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। लाड़काना में अवाम के मसाइल और हल से भी आगाह किया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने हलफ लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी वफ्द के हमरा गैर मुल्की दौरे पर हैं। जमात इस्लामी और JUI ने इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील दे दिया। मौलाना फजल रहमान की हाफिज नईम रहमान से मुलाकात। सरबराह JUI ने कहा, फ़लस्तीनियों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। तमाम मजहबी जमातें शरीक होंगी। मुल्क भर में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर मुहिम चलाएंगे। कराची में गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग। जमशेद रोड, नफीसाबाद, गुरु मंदिर, पटेल पाड़ा मुतासर। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सुरजानी टाउन में भी बिजली की बंदिश। कुरंगी, औरंगी टाउन, बल्दिया और लियारी में भी बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा, जमशेद रोड और नफीसाबाद में वाजिबात की अदम अदायगी पर बिजली बंद की गई। गार्डन, लसबेला और पटेल पाड़ा में भी रकम वाजिबुल अदा है। 30% इलाकों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग की जाती है। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए के प्रोग्राम की मंजूरी। किसानों को फी एकड़ 5,000 रुपए मिलेंगे। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। गोदामों में गंदम जखीरा करने के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का नोटिफिकेशन जारी। मरियम नवाज का बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। वजीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी ने कहा, IMF मुआहिदे की वजह से गंदम नहीं खरीद सकते। इलेक्ट्रॉनिक स्कीम से पंजाब का किसान 4 माह तक मुफ्त गंदम स्टोर कर सकता है। पंजाब हुकूमत काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेगी। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने कहा, मरियम नवाज ने गंदम काश्त करने का कहा, अब खरीद नहीं रहे। गंदम पर किसान खसारे में जा रहा है। 300 अरब के नाम पर नाम नेहाद पैकेज से कोई फायदा नहीं हो रहा। हुकूमत 5 साल चली तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सोने की कीमत नई तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। फी तोला सोना 8,100 रुपए महंगा। कीमत 3,57,800 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,06,755 रुपए हो गई।